जब उसके अंदर पॉसिबिलिटी होती हो या वो रियल हो। ठीक है ना। मतलब 1 मिनट में इस पे आता हूँ। जो मतलब फर्स्ट कंडीशनल होता है बेटा, जो आपका फर्स्ट कंडीशनल होता है वो हम कब इस्तेमाल करते हैं? मतलब जब उसके अंदर कौन सा सेंस हो, रियल हो। वो मतलब मीनिंग वाकई उसमें सच्ची हो, सही हो, ट्रू हो, या उसके अंदर ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, तब फर्स्ट कंडीशनल या कंडीशनल टाइप वन भी कहते हैं। ठीक है ना। या कंडीशनल टाइप वन भी ये हम इस्तेमाल करते हैं जब उसके अंदर रियलिटी हो, मतलब वाकई जो चीज ट्रू हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कल मैंने आपको सेंटेंस दी, इफ यू वर्क हार्ड, हार्ड, ओके, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। क्या हुआ? इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड करना, और आप होना चाहते हो आप। इफ यू वर्क हार्ड मतलब यू आर विलिंग, इट्स ट्रू यू वांट टू वर्क हार्ड। ठीक है ना, कि आप चाहते हो कि मेहनत करें, हम चाहते हो आप। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो यहाँ पे होता है या फर्स्ट कंडीशनल होता है, तो उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं ना, इस प्रेजेंट जो होता है वो रियल और पॉसिबिलिटी वाला हो जाता है, वाला वो सेंस उसके अंदर इस्तेमाल हो जाता है। और फिर अगला जो हमारा होता है वो फ्यूचर का हो जाता है। तो कंडीशनल टाइप वन में ये होता है। ठीक है ना। कंडीशनल टाइप वन में जो होता है, जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, देखो ये कॉन्सेप्ट जो इनसाइड जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसा होता है। ठीक है। तो मतलब उसमें वाकई कोई डाउट नहीं होता, कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो अब हम इस्तेमाल करते हैं इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। लेकिन अब हेडिंग दे के रखिए। ठीक है, इधर देखो, सेकंड जो कंडीशनल है हमारा, यहाँ पर सेकंड कंडीशनल है। अब सेकंड कंडीशनल का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो ये कॉन्सेप्ट है इसका, सेकंड कंडीशनल का क्या है? अब सेकंड कंडीशनल कि वो इस्तेमाल होता है इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ फ्यूचर, अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ फ्यूचर। तो अब देखो, मतलब देखो यहाँ पर समझने की बात है कि हम है तो सेकंड कंडीशनल, और स्ट्रक्चर में भी आप देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ठीक है ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? सेकंड फॉर्म आ रही है। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म के बावजूद भी उसका जो मतलब निकलता है वो किस तरफ मतलब जाता है? फ्यूचर की तरफ जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या, ये कौन सा फ्यूचर है भाई? टाइप वन में भी फ्यूचर का निकल रहा था, अब टाइप टू में भी जो है फ्यूचर का निकल रहा है। तो दोनों के दरमियान डिफरेंस कौन सा है? कॉन्सेप्ट कौन सा है? हमें कैसे पता पड़े कि ये इसमें और उसमें कौन सा फर्क है? देखो, जो टाइप वन में हमने आपको बताया, यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा था वो कौन सा लिखा था कि वो रियल या पॉसिबल है, रियल और पॉसिबल है, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए वो मतलब तो थे, उसमें ज्यादा मतलब हम वो कर लेंगे काम, वो अचीवमेंट हम हासिल कर लेंगे, वो जो हम उसमें मतलब प्लान करते हैं वो हमारा हो जाएगा। उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है, होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। टाइप वन की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि टाइप टू में क्या है? टाइप अनरियल या इमेज, अनरियल या इमेजिनरी। मीनिंग तर्जमा जब करेंगे ना, तर्जमा जब करेंगे तब मीनिंग बिल्कुल सेम होगी, जो टाइप वन की वो टाइप टू की, इन दोनों की मीनिंग, समझे बेटा? कोई फर्क नहीं होगा, सेम होंगे। लेकिन आप देखो फर्क जो है ना वो सिर्फ इधर कॉन्सेप्ट का है। तो हमें कौन सी मीनिंग बतानी है? एक और बात मैं आपको बता दूं, इधर देखो, हमें टेस्ट में कौन सी मीनिंग बतानी है सेंटेंसेस की? ऐसा तो कोई सेंटेंस हमें नहीं मिलेगा
फिर तर्जुमा करके हमें बताओ। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, इस बात को खामखा हम जो वो ज्यादा इतना वेट दें या इतना ज्यादा सोचें इसके बारे में कि इसका मतलब फिलहाल स्टूडेंट्स फिर करते भी हैं, तो इसीलिए हम जो वो आपको बता रहे हैं। लेकिन इस्तेमाल अनरियल के लिए होता है, इमेजिनरी होता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वुड इस्तेमाल करेंगे। अब आप वुड इस्तेमाल, या देखो और भी मॉडल वर्ब्स मैंने ऐड नहीं किए, वो आपको मैं बता दूं। यानी आप कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड इस्तेमाल करें, कुड इस्तेमाल करें, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये कब इस्तेमाल करेंगे? तब इस्तेमाल करेंगे जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। क्या बेटा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी ना, तब हम इस्तेमाल करेंगे। अब वही जो जुमला हमने पहले दिया था, फॉर एग्जाम्पल देखें, इफ ब्लैक से लिखें, इफ शी वर्कड, देखो इफ शी वर्कड हार्ड शीड सक्सीड। ठीक है बेटा, देखो इफ शी वर्कड हार्ड शीड सक्सीड, ये मेहनत फ्यूचर का मतलब आ रहा है। अगर ये मेहनत करेगी लेकिन कि दिल नहीं है इसकी मेहनत करने का, करेगी लेकिन वो करेगी नहीं मेहनत, इसका मतलब ये टू का मतलब ये कि इसका दिल नहीं लग रहा पढ़ाई के अंदर या मेहनत के अंदर या काम के अंदर। मेहनत जो है तकलीफ देती है, तकलीफ है मेहनत से ही। हम तो कहते हैं ना, जहन में रख लो कि सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन are your future comfort, your future status, your future respect, charms, all these things are directly proportion to hard work, to the struggle, to the commitment, to the devotion, okay, to the proper planning, to the appropriate use of the time, okay, time management. So if you keep intact all these components in your life, you will avail smile a lot time. You have seen and noticed the people, plenty of the or the towering personalities in the world. You have seen them, that how much they were in trouble, they were in anxieties, they were restless, they were impatient, they had no sleep, okay. When they were in the process of achieving something, they gave up. They quit every desire of their life, worldly thing, they abundant, or they wanted not to be the part, because they thought that or if they engage themselves in petty, in unimportant matters of the life, as you have seen, the people mostly get involved, get indulged in very negative aspects of the life here. So what happens, in the end, they have a lot of consequences, okay. They pay the price of their important and the most precious phase of the life here. So things happen to be very much dangerous and harmful for all of us when we watch, when we when we have no mechanism, when we have no strategy, no proper planning, right? When we escape from troubles, when we escape from hard work or struggle or the consistency. So when you when you hide yourself, or when you then you will show your life. So dear students, you need to be very much patient. You need to have the control or the grip over all your troubles, problems. To me, as I mostly quote in my classes, that problems are opportunities, troubles are opportunities. The more troubles you have, the more problems you have, the more painful state in your life you have,
you will surely get that much, mega achievement in the life to come. So, a huge achievement, a huge success in the life to come. So it is what the directly proportion. I have experienced all of them. It's not so that just whatsoever I am coming to talk, all of these things I pretend to talk, or I just, make them so. It's not so. It's a reality. It's the truth. I've experienced, I have come across all of these, such situations. The crisis in the life, the deadlock in the life. So they seem to be very negative, but I say negativity is positivity. To me, truly speaking, I am very determined to advise, determined to encourage and to inspire that if you have such, anxiety, such frustration, or, such, trouble in your life, that's good. Okay, that's good. That's fair enough to handle it properly, right? It's not the to escape from trouble, from problems, or from the anxiety that now things, happen to be very much, very much, in a crisis, distress to them. Oh no, there's a big truth for you. It's really, a big achievement is coming there. So it is up to the people that how much you manage, how much you control, how much you overcome all these troubles. Okay. So actually, you need to have the skill. You need to have the skill. You need to have a skill to manage, okay, or to handle. And success is yours. Achievement is yours. Nobody can prevent you from, such players in your life to come in the future. That shining future, glittering future, glowing future, that is what the destiny you are going to make in the future, that can be engraved, that can be captured, So you will really enjoy a lot in the life to come. And if you just manage to keep all of these things in your control, avoid them. Okay, don't give them, don't give them. It's not so as mostly we just judge, we must, calculate our negativities more, our failures more, our drawbacks more, our demerits more. We just calculate, such negative aspects in our life. While we always discourage our positive aspects, our positive line, the silver lining, we, deviate. We happen to be what? Counting all the blessings of Almighty Allah. We feel, but so, you have everything, but it is the thought you need to change, the thought you need to, modify yourself, and then you will really be once again on the right. See the shining stars, the light there to hug, okay, to and the confidence, and you will be important that's there. So hope that you love what? Love your the okay, so all of them are parallel to go ahead. If you try to stop, if you try to suppress such problems and issues in your life, they can't be, because it is a natural, phase in the life that will, travel together. So how can you dismount them that you can't come ahead? It's enough, I think. You should to continue your vision to go ahead with noble ideas, that and don't get scared of trades, these momentary, issue, temporary. Troubles are temporary. All of negative
They just come to check. They just come to see how much you are strong, how much you are sin to fight, to quarrel, to scold, right? To replace them with your strength, to replace them with your, to replace them with your commitment, with your mission, with your, come to see that how much. They just come to taunt, they just come to irritate you. Otherwise, they are nothing at all. So hope that you should continue to identify such minor things and to strive to try for the huge, for the major and the most important achievement in your life. Right? Thank you. तो बेटा ये बात समझ में आई या नहीं? जो मैं बात अभी आपसे कर रहा था, देखो हमने टॉपिक छोड़ के मतलब ये बातें जो वो आपसे करनी, पता नहीं आपका टाइम तो नहीं मतलब चला गया, राइट? थैंक यू। तो अच्छा, तो बेटा देखें हम बात कर रहे थे इधर, और वो कौन सी बात हम कर रहे थे? वो बात कर रहे थे कि अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन जो होती है, तो उस अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन के लिए हम देखो इस्तेमाल कर कंडीशनल टाइप 2 के अंदर देखो, यानी सब्जेक्ट और उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ये दिया, पता नहीं हार्ड वर्क पे जो हमने ये इतना आपको बता दिया कि इफ शी वर्क हार्ड शी विल सक्सीड, तो मतलब मेहनत करेगी तो ये कामयाब होगी। तो अब बेटा देखो मेहनत करेगी, इसका मन नहीं लगता, ये बात मन नहीं लगता, तो देखो मैं एक बात का मिसाल के तौर पर, मैं टीचर हूं, जिस दिन मेरा मन नहीं लगेगा पढ़ाने का, उस दिन आप लोग नहीं समझेंगे। ये मतलब देखो एक जो एनर्जी हमारे अंदर है, अगर वो पॉजिटिव एनर्जी होगी तो उसी एनर्जी से दूसरों को फायदा पहुंचेगा, उसी से हीलिंग होगी, ठीक है, उसी से रेमेडी मिलेगी। अगर मेरा मतलब ऐसा या क्या, तो क्या होता है उससे, और उससे हमारी, आपका भी अगर मन करता है कि भाई बस ऐसे ही हमें काम करना है, लेकिन मन नहीं करता कि मेहनत करें या काम करें, लेकिन कर रहे हैं लेकिन मन नहीं करता, तो इसका भी जो है ना बहुत बड़ा एक तो यानी तकलीफ वाले काम, ठीक है ना, यानी जिस काम के अंदर हमें जो है वो थोड़ा महसूस हो रहा है, अनईजी हो रहे हैं, उसको भी दिल से करना है। इसको कहते हैं मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इसको कहते हैं कि मतलब कामयाबी का रास्ता। आपको कभी कुछ चीजें समझ बोरिंग लगते, इसका मतलब क्या होता नहीं कह रहा, उसमें ये नहीं है कि हम हर वक्त कहते हैं आप लोग ऐसे, आप लोग ऐसे हैं, आपको बात समझ में नहीं आती, आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन वहां पर हमारा भी थोड़ा शेयर ऐसा है, आई एडमिट। तो ये बातें ऐसी मतलब इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। तो बेटा तो ये मतलब इसका मतलब हुआ शी वर्क हार्ड, लेकिन नहीं करेगी, मन नहीं कर रहा। अच्छा फिर इधर देखो शी हैड सक्सीड, बेटा ये जो लिखा हुआ है ये मतलब जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जो शार्ट, इसका मतलब है वुड, वुड भी है, और सेम देखो इसका मतलब ये शॉर्ट फॉर्म के तौर पर आ रहा है। देखो मैंने दिया ये, अब मुझे बता शी वुड सक्सीड है या शी हेड सक्सीडेड, कौन सा ये मतलब शो हो रहा है, ये वुड का है या हेड का है? तो ये मतलब वुड का फॉर्म, क्योंकि वुड होती है, और हेड के साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको अगर ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन नजर भी होता है और हेड भी हो, तब होगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और हेड कब होगा, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। ये इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल, इफ, ठीक है, इफ ही हैड बुक्स, देखो बेटा ही वुड या ही कुड या माइट, आप इनमें से जो भी मॉडल वर्ब लगाएं वो आपका दुरुस्त हो जाएगा सेकंड में। तो इफ के साथ बुक्स ही वुड,
ही वुड एंजॉय हिज रीडिंग, ही वुड एंजॉय, ठीक है बेटा। तो देखो इफ ही हैड बुक्स ही वुड एंजॉय हिज रीडिंग। आपको लग रहा होगा कि सर आपने हेड इस्तेमाल कर लिया, ये तो पास्ट परफेक्ट होगा। बेटा ऐसा नहीं है कभी, मतलब जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर, बात जहन देखो, ये सुनो, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको कोई एक वर्ब नजर आता है, आपको एक वर्ब नजर आता है, एक वर्ब जो होगा वो या तो प्रेजेंट सिंपल, अगर कोई भी सेंटेंस आप बन, मतलब दो वर्ब्स नहीं है, शी इज स्पीकिंग तो इसके अंदर दो वर्ब्स होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। या मिसाल के तौर पर शी हैड आस्क्ड मी, शी हैड आस्क्ड मी, तो अब देखो इसके अंदर भी दो वर्ब्स हो गए, यानी हैड आस्क्ड, दो वर्ब हो गए ना, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर आई एम, ये प्रेजेंट सिंपल होगी, ठीक है। या यू आर अ स्टूडेंट, देखो ये भी एक वर्ब आ गया। तो इधर मेरा कहने का मकसद ये कि ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। अब पास्ट परफेक्ट बेटा कब होता है, यानी ये पास्ट परफेक्ट तब होता कि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती, तब इसको पास्ट परफेक्ट। ये तो एक वर्ब हुआ, यानी ये पास्ट हुआ, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आया ही। अच्छा वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। हेड जो है वो किसकी सेकंड फॉर्म है, हैव और हेज जो है उसकी सेकंड फॉर्म है। तो इफ ही हैड बुक्स ही वुड एंजॉय हिज रीडिंग, ही वुड एंजॉय, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो देखो हमने वुड एंजॉय इस्तेमाल, वुड इस्तेमाल कर दिया। आप ही वुड एंजॉय, ही कुड एंजॉय, ही माइट एंजॉय, भले ये रख लो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो देखो यानी ये सिर्फ थोड़ा सा मीनिंग में फर्क होता है, यानी टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर, अदरवाइज और स्ट्रक्चर भी फर्क है, ठीक है। और मीनिंग ये फ्यूचर की देता है, जहन में रख लो। भले कंडीशनल टाइप 2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की हुई है, लेकिन फिर भी आप इसका मतलब जो होगा ना, वो मतलब बेटा कौन सा होगा, वो मतलब यानी प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, एक और मैं दे रहा हूं, इफ, देखो इफ शी हैड मनी नाउ शी वुड, हम ये सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। देखो शी वुड बाय बुक्स, ठीक है ना बेटा। देखो इफ शी हैड मनी नाउ शी वुड बाय बुक्स, तो अब आप देखो इफ शी हैड मनी नाउ वुड बाय बुक्स, तो मैंने नाउ वर्ड लिखा है, ये की वर्ड लिखा है, हालांकि ये पास्ट है। आप अगर इसके पास पैसे होते अभी तो ये, ठीक है ना, इफ शी हैड मनी नाउ शी वुड बाय बुक्स, तो नाउ की वर्ड देखो इसकी सेकंड फॉर्म आती है, फिर भी ये पास्ट का मतलब आपके प्रेजेंट या फ्यूचर का मतलब देता है। लेकिन फर्क क्या होता है कि फर्क ये रियल होता है, इसमें कोई सच्ची बात नहीं होती कि या नहीं, इफ शी हैड मनी नाउ, लेकिन इसके पास नहीं है, ये हकीकत नहीं है, क्योंकि कंडीशनल टाइप 2 वर्ब की सेकंड फॉर्म जो इमेजिनरी में बात कर रहा हूं, इसीलिए आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप ध्यान रखना। एक मैं एमसीक्यू यहां पर देता हूं, मुझे बताना कि इसमें कौन सा सही होता है। इफ द स्टूडेंट्स डैश वेल ऑप्शन ए देखो, इफ द स्टूडेंट्स विल स्टडी वेल गेट, ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन देखो, स्टडीड और वुड गेट। सी ऑप्शन देखो, हेड स्टडीड और देखो वुड गेट। डी ऑप्शन आप देखो, स्टडी
सॉरी, एक मिनट वुड गेट। बेटा देखो अब, इफ द स्टूडेंट्स ड्रेस वेल, study would get, studied would get, had studied would get. So which one is the better or correct option here, right? कौन सा दुरुस्त है? तो सही बता रहे हो आप। बेटा देखो इफ के साथ विल तो लगता नहीं है, हमने लगाया अवॉइड यूजिंग। देखो आप विल वगैरह ना लगाओ, गलत हो जाएगा। हम प्रैक्टिस भी करेंगे इनकी कंडीशनल की, जैसे बाकी भी हमने किए, हम इस तरीके से करेंगे। फिर आपको इंशाल्लाह ये थर्सडे तक कंडीशनल पूरे हो जाते हैं, करवाऊंगा, मतलब एडवर्ब की प्रैक्टिस करवाऊंगा, कंडीशनल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये सेंटेंसेस हम, ठीक है ना। अच्छा, फिर आप देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके साथ हमने वुड इस्तेमाल कर लिया। हेड स्टडीड वुड गेट, देखो ना ये पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पर वुड हैव आता वो नहीं है, जो मैं कर रहा था, तो ये आपका सही ऑप्शन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो अब हम आते हैं, एक और इसका यूज है इनका। देखो बेटा कंडीशनल यानी सेकंड कंडीशनल ऑल्सो डिनोट्स अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट, ठीक है ना। तो मतलब आप देखो ये प्रेजेंट के बारे में भी हमें बता दिए, यानी कंडीशनल टाइप जो सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो किसके बारे में, यानी अनरियल जो होता है, जो अनरियल या इमेजिनरी तस्वराती जो बात होती है ना, तो उसके बारे में भी देखो हम मतलब ये कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ। एक हो सकता है, राइट, ये वर्ड्स हैं बेटा, ये वर्ड्स की वर्ड्स लगेंगे ना, तब जो हमारी बात होगी वो तस्वर वाली बात होगी, विश्व वाली बात होती है, ठीक है, अनरियल बात होती है। तो उनमें वर्ड्स कौन से हैं, जैसे इफ हुआ, इफ हुआ, एज दो हुआ, और ये जब आप कंजंक्शन लगाएंगे ना, तो आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगाएंगे। या आई विश होता है, वी विश होता है, इफ ओनली होता है, तो उनके साथ भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करें। वर्ब की सेकंड फॉर्म वो मतलब आप वर इस्तेमाल करेंगे, एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करें या वर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। यानी तो ये आपको प्रेजेंट की कंडीशन, इमेजिनरी या अनरियल सिचुएशन बताएंगे। बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड कंडीशनल आल्सो डिनोट्स अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट में मतलब मैं बोलूँ कि भाई मैं जो वो प्राइम मिनिस्टर होता, तो वही होता जो इमरान है, टीचर ही सही है, आप बोलो सर। अच्छा, तो मतलब ये हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में बैठे होते हैं ना, कई कि बस तैयारी करते या पढ़ते या ये होता, मतलब ऐसे कई तस्वर आते। तस्वर को लिखने के लिए हमारे पास भी कंडीशनल टाइप 2 की स्ट्रक्चर होती है, इन वर्ड्स के साथ जो वर्ड्स मैंने दिए हैं। मिसाल के तौर पर इधर देखो एक सेंटेंस पढ़ा है, ही टॉक अबाउट द वर्ल्ड, ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग अबाउट द, ये ऐसे बात कर रहा है, ये ऐसे बात कर रहा है कि इसको मतलब पूरी दुनिया का पता हो, जैसा कि इसको पूरी दुनिया का पता हो। तो पूरी दुनिया का पता हो तो किसी को नहीं होता, मतलब ये तो ये दुनिया का पता कैसे हो। देखो मतलब जो मिस्टेक हुई है, ही टॉक्स, ये तो पता सेम रहेगा बेटा, क्योंकि प्रेजेंट की हम बात करते हैं ना, ही टॉक्स एज इफ ही, तो देखो ही आया सब्जेक्ट, क्योंकि इन वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट आपने इस्तेमाल किया ही। अब आप क्या करेंगे, ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप देखें ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, देखो हमने ये सेकंड, तो बेटा ये तस्वर है, ये रियलिटी नहीं है कि ऐसे बात कर रहा है जैसा कि इसको पूरी दुनिया का पता हो, तो मतलब इसके अंदर कोई रियलिटी जो है वो नहीं है, राइट। ऐसे एग्जाम्पल आप देखें, दूसरा है बर्ड आई वुड फ्लाई, कि मैं फ्लाई करता, बर्ड होता तो फ्लाई करता, लेकिन मैं हूं तो नहीं, ये तस्वर है। तो इफ के बाद देखो हमें पास्ट का, और वो पास्ट भी प्लूरल का, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हो, जैसे प्लेड होता है, जैसे वर्क होता है,
जैसे रोट या स्पोक होता है, या तो जो बी का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, भले सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, लेकिन आप वर इस्तेमाल करेंगे। इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है, आई वुड फ्लाई, ये तो आपका सेम रहेगा। इट इज सो हॉट हियर, ओके, आई विश वी ट्रेवल इन एसी कंपार्टमेंट। कहता है कि इतनी गर्मी है कि दिल करता है, दिल करता है, मतलब कर नहीं सकते, ये तस्वर करते हैं। तो आई विश देखो लिखा हुआ है, आई विश के बाद वी, और मैंने कहा ना वर्ब की कौन सी वर्ब, ये आपने सही, ट्रेवल्ड इन एसी का इंस्पिरेशन से इन पे आप देखना थोड़ा, ये आपको पीडीएफ भी मिलेगा उसके ऊपर इंशाल्लाह। हम जो वो और भी इनके ऊपर कल भी मैं आते हुए कुछ सेंटेंसेस करवाऊंगा आपको। थैंक यू वेरी मच।